हार्मोन इम्बैलेंस हो गया और पीरियड इरेगुलर हो गए। किसकी हेल्प से मैं इतना मोटिवेट हुई, ठीक है। सही ट्रेनर लेना क्यों ज़रूरी है, तो यस गर्ल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और फिट हैं। तो आज मैं बहुत देर के बाद वीडियोस बना रही हूँ। आई नो कि मैं सिर्फ ट्रैवल वीडियोस ही बनाती हूँ, बट आज की वीडियो का पर्पस कुछ अलग है। तो आज मैं बात करूँगी हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई एम द पर्सन जो बहुत सारी बॉडीज चेंज करी है। एक टाइम पे मैं बहुत फिट थी, एक टाइम पे मैं बहुत पतली थी और एक टाइम पे मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया था। कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस की वजह से। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी कि कोई ऐसे मेरे जैसा है जिसको हार्मोन इम्बैलेंस हो गया और पीरियड इरेगुलर हो गए। तो यस गर्ल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही छोटी वीडियोस बनाऊंगी और अगर अच्छा रिस्पांस आया और किसी को मेरे से कुछ क्वेरीज हुई तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं कि अगर आप कभी भी देखते हो कि आपकी बॉडी अचानक से बहुत पतले हो रहे हो, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है बॉडी टेस्ट। आपको उससे पता चलता है कि आपके कुछ आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है तो बहन और भाई सबसे पहले उसको देखो, ठीक है। बॉडी वेट गेन और बॉडी वेट लॉस, ये सारी चीज़ें एक दिन की गेम तो नहीं है, ना ही 3 महीने की है। मुझे ये सारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या मैंने कोई ड्रिंक पी है वेट लॉस करने के लिए? तो आंसर इज यस। एक्चुअली नो, मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं पी है। मैंने बहुत ही नेचुरल वे से ही अपना वेट लॉस करा है। मैंने एक दो जो मैंने गलतियां करी थी स्टार्टिंग में, जब ऐसा नहीं है कि मैं आज से जिम कर रही हूँ, इट्स बिन काफ़ी सारे इयर्स। कि मैं पहले जैसे आई वॉज अ प्लेयर, तो मैं 8th क्लास से ही जिम कर रही हूँ। तो हर स्टेज पे मेरे जो जिम का रीज़न था वो अलग अलग रहता गया, ठीक है। फिर मैंने कॉलेज के टाइम पे जिम छोड़ दिया, मैं बिल्कुल भी जिम नहीं कर रही थी, बस कॉलेज में मस्तियाँ कर रही थी और खाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो सब बोलते थे तू पतली है तो ऐसे कर। और उस टाइम पे मैं सच्ची बताती हूँ कि जब 8th क्लास में मैं जिम कर रही थी तो मैंने कभी नॉलेज पे ध्यान ही नहीं दिया। तब वहाँ पे बहुत अच्छे कोच प्रोवाइड थे, तो जो वो बोलते थे मैं करती थी। कभी अपना दिमाग नहीं लगाया कि क्या खाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, नहीं। बस ध्यान था पढ़ाई पे और खेलने पे कि हाँ अच्छा खेलना है, मेडल लेके आना है, ये वो। सेकंड गलती हमारी ये रहती है कि जो मैंने लेडीज़ भी देखी हैं जिम में, कि उनका सबसे पहले क्या रहता है कि मैं ट्रेनर ले लेती हूँ और फिर क्या करती हैं, दे ऑल डिपेंड ऑन जस्ट ट्रेनर। आप एक बंदे पे डिपेंड हो गए हो, पहले आपने डिपेंडेंसी छोड़ने के लिए आप जिम में आए हो और फिर आप जिम में आकर भी डिपेंडेंट हो गए हो। तो देखो, अगर तो मेरी तो यही राय है कि अगर कोई ट्रेनर सर्टिफाइड और अच्छा है, उससे ट्रेनिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ली थी, जब मैंने अपनी जर्नी ये 2 साल पहले फिर से स्टार्ट करी, जब मैंने मेरा कुछ स्ट्रेस की और मैं करियर पे सिर्फ ध्यान दे रही थी कि पैसे कमा लो, कि हेल्थ को मैं बाद में देखूंगी, मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। तो हेल्थ ने बोला अब तुझे मैं देखता हूँ। तो मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए थे। इवन तो मैं कुछ खाती भी नहीं थी, कुछ पचता ही नहीं था, खाती थी तो एसिडिटी हो जाती थी, फिर हार्मोन इम्बैलेंस रहते थे और पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो गए। तो उससे मेरा वेट जो है वो गेन होता गया, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने फिर ध्यान देना शुरू करा। फिर मैंने 2 साल के पहले अपनी दोबारा से शुरू करा कि अब तो मैं वेट लॉस करूँगी। तभी मेरे दिमाग में था करूँगी, मुझे ये नहीं पता था कैसे भी करूँगी। बस मेरे दिमाग में ये जिद थी कि मैं
तो कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कुछ प्रोडक्ट खाना पड़े, मैं तो वेट लॉस करूंगी और फिर से अपनी वो एक सेक्सी वाली बॉडी वापस लेके आऊंगी। तो मैंने क्या करा, मैं ऑनलाइन ऐसे स्क्रॉल करती थी बिकॉज आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे तो वेट लॉस करना है। तो मैं स्क्रॉल करती थी और देखती थी कि हाँ मैं कैसे वेट लॉस करूँ, कैसे करूँ, कोई बंदा ही मुझे मिल जाए जो मुझे बता दे, या कोई सप्लीमेंट ही मुझे कोई दे दे कि मैं ऐसे रातों रात पतली हो जाऊं और ऐसे बूम करके बाहर आऊं और बोलूं देखा कितनी जल्दी पतली हो गई। और ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जो मुझे धीरे धीरे अकल आ गई, उसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले काम के साथ करती थी जिम, बट ठीक है कभी 2 दिन चली गई, नहीं चली गई, और वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, चीज़ें थी, तो इतना कभी मुश्किल नहीं था। बट जब मैं होम टाउन में आई तो मुझे दिक्कत आई, काफ़ी दिक्कत आई, काफ़ी। मुझे उस जगह पे उस जगह पे कुछ जानता ही नहीं था। तो आई वॉज लाइक कि चलो किसी कंपनी के लिए ट्रेनर को रख लेते हैं, मैं किसी के साथ वर्कआउट तो एटलीस्ट करूँगी। और वो था लेडीज़ जिम, ठीक है। तो वहाँ पे कोई फिट था नहीं, ठीक है, जिसको देख के मुझे ऐसे मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ गलती क्या हुई कि बिकॉज ऑफ ट्रेनर्स, पहले तो मेरी शोल्डर की इंजरी हुई, ठीक है, मेरे नी की इंजरी हुई, जिसकी वजह से मुझे थेरेपीज लेने पड़े। जब मैंने उस ट्रेनर को कन्फेस करा कि भाई मुझे इंजरीज हो गई, वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी गलती से मुझे इंजरीज हुई। मैंने उसको 2 महीने ट्रेनिंग ली, मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर उससे ट्रेनिंग नहीं ली। और माइट भी एक टाइम होता है जब तुम पैसे देते रहते हो, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। जब तुम बहुत काइंड चलते हो कि लोग तुम्हारी वो एडवांटेज ले लेते हैं कि भाई ठीक है आती है, वर्कआउट कर लेती है। तो मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं ट्रेनिंग नहीं लूँगी और मैं अपने से सीखूंगी। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब शोल्डर और घुटना तो चला गया, ज़्यादा क्या होगा, बाकी कुछ चीज़ों पे भी दिक्कत आएगी। और मुझे बैक प्रॉब्लम तो मुझे, जैसे मैं स्पोर्ट्स करती थी, हॉकी खेलती थी, बैक प्रॉब्लम तो मुझे तब से थी। धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं जिम में आई हूँ अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। बट मेरे साथ क्या हो रहा था, लैक ऑफ नॉलेज, कि मेरे साथ मेरी बॉडी सही तो क्या होनी है और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई मेरी बॉडी के साथ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिस ट्रेनर को नॉलेज है उसके पास ही जाओ, जो सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड भी ऐसा कि जिसके पास जेन्युइनली नॉलेज है, जो तुम्हें जेन्युइनली ही मोटिवेट करेगा पर्सन कि हाँ आप मैम डेली जिम आओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ही कीप ऑन आइज और शी कीप ऑन आइज ऑन यू कि हाँ आप उस प्रॉब्लम से ठीक हो रहे हो, ना कि मेरे ट्रेनर की तरह सिर्फ इग्नोर कर रहा था और पैसे खा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जिम जाती थी, ऐसे 1 साल हुआ मैं जिम जाती थी, जिम करती थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट भी सही नहीं था। वहाँ पे कोई फिट नहीं है, तुम किसी को ऐसे किसी से मोटिवेट नहीं हो रहे हो। क्या है कि तुमने बस, मैंने अपना एक जिम का ऐसे समझ लगता था ठीक है चाहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्रस्ट्रेशन अलग से हो रही है कि भाई 1 साल से जिम कर रही हूँ तो कोई वो नहीं हो रहा। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और मेरा एक फ्रेंड था, उसने रिकमेंड करा कि एक बंदा है, ही इज़ वेरी नाइस, ही नोज़ द ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द हेल्थ। फिर मैं उसके पास गई, उसके पास जाके मैंने 1 महीना जिम लगाया और मेरे घर से वो जिम 1-1.5 घंटा दूर थी, ठीक है। बट मैं जाती थी, उनसे सीखती थी, और जो मैं 1 साल में नहीं सीख पाई, मेरे काफ़ी बॉडी फॉर्म्स, मेरी काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरी जिम में करेक्ट करी। एंड आई लव द थिंग वन अबाउट हिम कि ही नेवर लाइक क्रीप। वो मुझे समझाते थे। मोस्टली ट्रेनर्स की मुझे क्या दिक्कत लगती है कि ऐसे टच करना, वो क्या थे भैया कि कुछ भी समझाते थे, ही वॉज दूर से ऐसे कि तुम ये गलत कर रही हो, ये ऐसा है। तो मैंने बहुत सीखा उनसे। उन्होंने मुझे जो डाइट थी वो मैंने डाइट 6 महीने फॉलो करी और मेरे अंदर मैंने चेंजेस देखे। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सही नॉलेज वाला बंदा होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके ऐसे ध्यान दे कि हाँ भी ठीक हो रहा है। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि नी और शोल्डर की मेरी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ ट्रेनर। तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं आपको स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग कुछ बताऊंगा इसके बारे में, तो ये भी ठीक हो जाएगी।
आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे ठीक होना शुरू हो गई। साथ साथ में उन्होंने मुझे कुछ थेरेपीज फिजियोथेरेपीज बताई और मैंने वो भी करवाई। एंड ही ऑलवेज लाइक हेल्पिंग मी, कि मैं कभी होता था कि भाई मेरे को ये सूट नहीं कर रहा, ये कर रहा है, और उन्होंने बताई। फिर 1 महीना मैंने करी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आप अपने से करना शुरू कर देना। और वन थिंग, ही वॉज नॉट लालची कि हाँ ये मेरे पास आ रही है। ही नोज कि अगर कोई अच्छा बंदा है, नॉलेज वाला है, वो आपको बोलेगा कि हाँ भाई इतना इतना करो, और उसको कोई कमी नहीं होती क्लाइंट्स की। कोई अच्छा है तो वो कहता है कि ठीक है आप करो। तो उन्होंने बोला कि आप करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना किसी भी टाइम के लिए। आई वाज लाइक ठीक है। तो सेकेंड मैंने जो करा, मैंने जिम चेंज करी, मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में गई। इज़ ज़रूरी, सीरियसली मैंने हर टाइम देखा है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में कि चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कि अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं हो, आपकी बॉडी सही रिएक्ट नहीं करेगी। आप अगर किसी अगर जस्ट सपोज आप वेट लॉस वेट गेन छोड़ दो, आप कुछ और भी काम कर रहे हो, आप अपना कुछ वर्क भी कर रहे हो, एज एन करियर भी कुछ कर रहे हो, अगर किसी ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी, आप कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकते। ऐसे सेम हेल्थ तो बल्कि ज़्यादा है। अगर आप एक ऐसे जिम में हो जो बहुत टॉक्सिक है, जहाँ पे लोग कोई मोटिवेटेड ही नहीं है, जहाँ पे स्टाफ अच्छा नहीं है, पीपल नॉट हेल्पिंग यू, तो भाई निकलो वहाँ से, पहले दिन ही निकल जाओ। तो मैंने गलती करी, मैंने 1 साल वहाँ पे अपना बर्बाद करा। तो मैंने जब सेकंड जिम चेंज करा, मैंने अपनी हेल्थ को मैंने समझा कि गाइस अब डाइट वाइट पे मैंने ऑनलाइन पैसे पे करे। मैं आई डोंट वांट टू शेयर द नेम। उस बंदे के बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उसने मुझे इतनी हार्ड डाइट लिख के दी, उसको भाई मैंने अपनी प्रॉब्लम्स भी भेजी, फिर भी आई डोंट नो कि उस बंदे ने मुझे इतनी गंदी हार्ड डाइट क्यों लिख के दी। कि मैंने उसको बताया मुझे ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर भी उसने लिख के दे दी। एंड मन तो था कि मैं उसको गाली दूँ ऑनलाइन, बट फिर मैंने सोचा कि यार छोड़, यही तो मैं सीख रही हूँ ना कि पॉजिटिव कैसे रहना है, अपने लिए अच्छी बातें बोलनी है, दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलनी है, तो क्यों। तो मैंने वो सारी चीज़ें साइड करी कि कोई बात नहीं, लॉस हो गया। मैं अपनी बॉडी के लिए कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, मैंने यही सोचा, मैंने उस पैसे के बारे में सोचा नहीं जो मैंने उसको दिए, ठीक है। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या चीज़ें सूट कर रही हैं। ऐसे ही है कि आपको देखना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको राइस खाने से वेट गेन हो जाता है, कुछ लोग होते हैं राइस खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं तो वेट गेन नहीं होता है। ऐसे कुछ लोग ऑपोजिट हैं। मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपने गेन करना है तो अपने पोर्शन को ज़्यादा रखो, अगर आप कम कर रहे हो वेट तो उसको स्मॉल रखो। जैसे मेरे बहुत कम होता है राइस, देन थोड़ा मैं दाल ज़्यादा लेती हूँ, एक सब्जी होती है, एक सैलड होता है। और जहाँ तो मैं सैलड को बहुत पहले खा लेती हूँ, जैसे खाना शुरू करने के पहले थोड़ा खाना शुरू कर देती हूँ, और प्लेट में जैसे ही मेरे खाना होता है तो मैं खाने को बाद में खाती हूँ। जहाँ मैं पूरे सैलड को बाद में खाती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है कि सबको दिक्कत होती है साथ साथ में पानी पीने की, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है। मैं बीच में सिप करके ले लेती हूँ पानी, जो कि नहीं पीना चाहिए बिकॉज इससे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा तो इतना गट हेल्थ फक था, मुझे कोविड हो गया था, उसके बाद तो इतना ज़्यादा था, मैं बता नहीं सकती। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मैं ठीक करूँगी खुद को, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगी, मैं सिर्फ अच्छे वे में स्लोली अपनी बॉडी को ठीक करूँगी। एंड आई एम ग्लैड मेरा वेट 67 था एंड नाउ माई वेट इज़ 58। तो यस, और मैं अब किसी भी रश में नहीं हूँ कि हाँ मेरा पेट यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा सा कम हो जाए और मैं इसको फोकस करूँ। सबसे पहले और अगली बात जो ज़रूरी है वो जानिए है कि हर किसी का बॉडी शेप अलग होता है। आप अगर किसी को एडमायर करते हो उससे मोटिवेट लो, बट ये मत सोचो कि मैं ऐसा बॉडी शेप मेरा एकदम से बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंट रहो अपने वर्कआउट के साथ कि हाँ सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बट आप अपने बॉडी शेप को समझो। कुछ लोग स्लिम फिट होते हैं, कुछ फिट होते हैं, कुछ पेयर शेप बॉडीज़ होती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो या तो एंड सेकेंड थिंग इज शेप से पहले आपका गोल होना चाहिए कि आप फिट हो. फिट इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी शेप, फिट इज़ अबाउट कि आप सारा दिन अपने ऑफिस में एक्टिव रहते हो, आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, और आप चलते हो, आपकी सांस तो नहीं फूल रही, आपका स्टैमिना अच्छा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब से, मेरी डिक्शनरी में तो फिट होना यही है. जो बॉडी शेप है वो सेकंड प्रायोरिटी है कि हाँ मुझे ये बॉडी शेप चाहिए. एंड द फोर्थ थिंग इज कि जो मैं नहीं करती थी, मैं काम करती थी और मैं पानी भी नहीं पीती थी. खाना तो छोड़ो, मील तो अवॉइड करती थी, पानी भी नहीं पीती थी. और मेरे उससे क्या होता है, लड़कियों को यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. उसको भी मैंने लाइक नेचुरल वे में ही क्योर करती हूँ. लाइक अभी आई हैव अ नॉलेज कि उसको नेचुरल वे में कैसे क्योर करना है. अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी मुझे आप बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है. तो मे बी शायद जो लोगों को नॉलेज नहीं है तो उनके लिए तो ये यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होती है, जो कि ऐसा नहीं है. आजकल बहुत लाइक 6th 7th 4th क्लास की बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है. मैंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत हेल्दी वे में क्योर करा था. अगर किसी को जानना होगा तो आई वुड लव टू हेल्प यू. तो ये चीज़ है कि आपका पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे क्या होता है कि अगर आपने आपकी कुछ मेडिसिन चल रही है, कुछ चल रहा है, तो वो वॉश आउट होती रहती हैं, आपकी बॉडी क्लीन होती रहती है. साथ के साथ अब कुछ जैसे टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आपने नेचुरली शुगर फ्रूट से ही लेनी है, शुगर को अवॉइड करना है. कुछ लोग बोलते हैं कि शुगरी आप फ्रूट्स भी मत खाओ. देखो, खाओ, सब खाओ, बस एक बैलेंस में खाओ. अगर आप शुगर का है, बनाना खाओ एक दिन में. अगर आप बनाना नहीं खा रहे हो तो एप्पल खा लो. आजकल समर्स हैं तो मैंगोज खाने का सबका मन करता है, तो ठीक है आप हाफ मैंगो खा लो, आपका मन है तो. ये नहीं है कि आज भी मैंगो खा रहे हो, कल भी मैंगो खा रहे हो, फिर परसों भी मैंगो खा रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं करना है. तो उसके बाद सबसे बड़ी जो लास्ट में मैं बात करूँगी वो है फैट बर्नर्स, फैट गेनर्स, ये वो सारी चीज़ें. देखो, सप्लीमेंट्स लेने के लिए बने हैं, ठीक है, ये सही है. बट अगर अनलेस कि आप एक बॉडी बिल्डर हो, अनलेस कि आपको किसी मूवी में जाना है, मॉडलिंग करनी है, वो लोग शॉर्ट पीरियड्स अपनाते हैं. जैसे मैं स्पोर्ट्स में थी तो बॉक्सिंग वाले लोग जो थे उनको वेट लॉस करना होता था, तो या वेट गेन करना होता था, वो एक हार्शली चलते थे क्योंकि उनको कुछ लाइक कॉम्पिटिशन्स करने. बट अगर तुम एक लाइक ऑफिस में एम्प्लॉय हो, लाइक नॉर्मल हो, तुम्हें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है, तो डोंट लाइक यूज़ एनी सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स. हाँ, अगर कोई मेरी तरह वेजिटेरियन है तो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेती हूँ, जो कि विच इज़ नॉट बैड. आपको उसमें देखनी है कि कौन सी कंपनी का है. लोकल ब्रांड्स नहीं लेने हैं, अच्छे ब्रांड्स ही लो, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शाम के टाइम, रात के टाइम आपको हैवी डिनर नहीं करना है, ठीक है. मुझे समझ लगी, मुझे विंटर्स में ये बात समझ लगी, तो मैंने विंटर्स में ही मेनली मेरा जो वेट लॉस होना शुरू हुआ था वो विंटर्स के वर्कआउट में ही होना शुरू हुआ था. तो या दिस इज़ माई लाइक मेन हाइलाइट्स ऑन माई हेल्थ. तो कैसे है, क्या चीज़ें हैं. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई वुड लव टू रिप्लाई, आई वुड लव टू हेल्पिंग पीपल. तो सारी चीज़ें अभी आप भूल जाओ. आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि पॉजिटिव रहना है, अपनी हेल्थ के बारे में पेशेंस रखने हैं, और हमेशा खुश रहना है, और साथ वाले लोगों को हमेशा खुश रखना है. सो थैंक यू गाइज. आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो अगर कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो. बाय बाय.